जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत सहरावत है और तपेंद्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लॉक की क्लास चल रही थी। अब से पहले 3 क्लास हो चुकी है और आज क्लॉक की लास्ट क्लास है। आज इस क्लास के साथ ही क्लॉक का दी एंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। देखिए, कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि 2 और 3 बजे के बीच में अगर 310 डिग्री के एंगल की बात करेंगे तो कैसे आएगा। ये मैंने बताया था कि अगर कभी भी आपको 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल देंगे, ये चीज़ मैंने नोट करवा के भी लिखवा रखी है यहाँ पे। एक नोट बनाया था हमने 5 रुपये का, याद हो आपको? ठीक है, कि अगर जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल दिया होगा तो उसको क्या करेंगे, 360 में से एंगल को माइनस करके यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे मुझे 310 नहीं यूज करना था, मुझे यहाँ पे क्या यूज करना था, केवल 50 डिग्री 360 में से माइनस करके। और मैंने बोला था इसमें आप अपने से इस क्वेश्चन को कर लेना, डी वाई एस का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस इसी को आगे रखेंगे। एक दो क्वेश्चन देख लो पहले, अगर ऐसे क्वेश्चन कराने हैं। जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन दे रखा कि 7:30 से 8 बजे के बीच में 65 डिग्री का कोण बताइए। अब आपने देखा होगा हम इसको कैसे सोल्व करते थे। हम सीधे फॉर्मूला लगाते थे कि थीटा इक्वल टू कितना होता था, 60h माइनस 11m अपॉन में 2। एक ही फॉर्मूले से हमने सारा काम कर लिया था। मोड में वैल्यू थी, थीटा की जगह क्या रख देंगे, 65 डिग्री अपॉन में 60। एच का मतलब होता था आर, लेकिन यहाँ पे तो 7.5 दे रखा है। 7.5 दे रखे, मतलब यहाँ पे 7.5, यहाँ 15/2 रखे नहीं। बच्चे ध्यान रखना, कुछ भी टाइम दे रखा हो यहाँ पे, 7.5 दे रखा हो, 7:45 दे रखा हो या 7:10 दे रखा हो, हमेशा आपको क्या यूज करना है, केवल 7 ही यूज करना है। तो आप इसको 7 से गुणा कर देंगे, माइनस की 11m आपको निकालना है अपॉन में 2। मोड में वैल्यू थी, ये हो जाएगा 65 इक्वस टू आ जाएगा 420 माइनस 11m। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कहीं में है मोड में, तो ये हो जाएगा 130। ये हो जाएगा 420, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 11m। तो यहाँ पे अगर 11m निकालना हो तो यह हो जाएगा 420 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 130। निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए देखिए, इसा एक बार यहाँ पे हो गया था हमारा 11m इक्वस टू आ जाएगा, एक बार तो 420 में 130 ऐड कर देंगे, बार माइनस कर देंगे। 420 520 550, 100 हो जाएगा 550। दूसरा हो जाएगा 420 में से 100 गए, हो गया 320। 320 में से 30 गए, बचा 290। ठीक है जी, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 550 अपोन में कितना आ जाएगा 11, एक हो जाएगा 290 अपोन में 11। यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 20 के आसपास, लेकिन ये तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी बच्चे, इधर वाली 7.5 से कम। ये क्या हो जाएगी, 7.5 से कम वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें नहीं लेनी, आई समझ में? ये वैल्यू हमको लेनी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा, क्या पूछा था क्वेश्चन में, आपसे पूछा था 7:30 से 8 बजे के बीच, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 7:50 पर। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन इस वजह से कराया था कि कभी अगर आपके सामने ऐसा आता है कि 7:30 बजे का टाइम दे दिया यहाँ पे, तो भी आपको क्या रखना है, यहाँ पे 7 ही रखना है। वहाँ पे 7.5 का मतलब 15/2 नहीं रखना है। ठीक है, या 7.5 या 15/2 नहीं रखना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ रखा था, कभी आप गलती कर दो यहाँ पे 15/2 रख दो तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो कोई भी दे रखा हमको ऐसे ही सोल्व करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है 2:30 से 3 बजे के बीच 160 डिग्री। तो आपने बताया है मुझे कि सर थीटा इक्वल टू होता है 60h माइनस 11m अपॉन में क्या होता है 2। मोड में वैल्यू रखनी है 60। हाँ जी, h की जगह क्या रख दूंगा मैं, 2। 2.5 नहीं रखना है, केवल 2 रखना है, माइनस 11m अपॉन में 2। थीटा कितना है 160, इसकी जगह हो जाएगा 320 इक्वस टू हो जाएगा 120 माइनस 11m। ये वैल्यू भी मोड में थी और ये वैल्यू भी मोड में है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11m इक्वस टू लिख सकते हैं। ठीक है जी, 11m रख देंगे वही कि 320 में एक बार प्लस माइनस 120 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11m इक्वस टू हो जाएगा 320 120 32 बार हो जाएगा 44 440। ये हो जाएगा प्लस वाला, इधर हो जाएगा माइनस वाला। 320 में से 120 का यानी कि 200, तो 440 में क्या करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, m इक्वस टू आ जाएगा 440 अपोन में 11। ये आ जाएगा यहाँ पे 40, ये हम करेंगे 200 अपोन में 11। इसको छोड़ देना क्योंकि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2:30 बजे से
कम वैल्यू आएगी और आपको चाहिए था 2:30 से 3 बजे के बीच। तो आंसर हो जाएगा आपका 2:40 आपका हो जाएगा जी आंसर। ओके सर, जी सर, हो गया ख़त्म बात? यस सर। अब चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, समझ में आ गए? 4 और 5 बजे के बीच 65 डिग्री का एंगल निकाल लेना। ठीक है जी, खुद से कर लेना, इसमें कुछ इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अब देखिए हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। इसको समझते हैं। आज की क्लास का यही मेन टॉपिक था कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती है एक दिन में, या फिर उसको हम ये कह सकते हैं एक साथ। ठीक है जी, या फिर कहेंगे एक सीधी रेखा में, या फिर 90 डिग्री कोण पे। तो एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विपरीत की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? विपरीत की। विपरीत को कहते हैं बच्चे इंग्लिश में हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ वॉच अपोजिट टू ईच अदर, या कोइंसाइड, या फिर राइट एंगल। इसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एक अपोजिट की बात। अगर हम करने लगे तो अपोजिट में कैसे रखेंगे? क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। बच्चे मैं अभी क्या करूँगा, इसमें एक आपको एडिशनल वीडियो आएगी बीच में, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको वैसे थ्योरी बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल उसमें आपको मैं दिखा दूंगा। इसी के बीच में एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को देख लेना आप। ठीक है जी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपोजिट वाला भी और स्ट्रेट लाइन वाला भी। ठीक है सर। चलो यहाँ पे मैं वो टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ जो होती है हमारे दोनों हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, कितनी बार आमने सामने होते हैं और कितनी बार एक साथ होते हैं, या फिर ये कह लो कितनी बार एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है जी। तो ये कैसे क्लियर करेंगे, अभी मैं आपको अपनी वॉच दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे कि अभी 3 बज चुके हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा हर एक घंटे में, पहले देखेंगे कि कितनी बार ये आमने सामने होती है। तो 3 बजे से शुरू करते हैं। 3 बजे से मैंने शुरू करा, देखते हैं कितनी बार आमने सामने होगी। तो बच्चे एक बार होगी आमने सामने, और ये बच्चों के आपके 4, यानी कि एक घंटे में एक बार हुई। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 4 से 5 के बीच में। 4 से हमने शुरुआत की, और ये बच्चों के आपके ये हो चुकी दोनों आमने सामने, और ये बज गए 5। यानी कि एक घंटे में एक बार आमने सामने आ रही है। तो यानी कि एक 12 घंटे का अगर मैं एक साइकिल की बात करूँ, 12 घंटे में कितनी बार आनी चाहिए थी? 12 बार आनी चाहिए थी। लेकिन बच्चे 12 बार नहीं आती, ये 11 बार आती है। कैसे? अब जैसे 5 बज चुके हैं, अगर मैं 5 से 7 के बीच में देखूँ तो 2 बार आनी चाहिए। एक बार 5 से 6 के बीच में, एक बार 6 से 7 के बीच में। लेकिन ये सिर्फ एक बार आएगी। देखो 5 से शुरू करते हैं, 7 तक देखेंगे कितनी बार आमने सामने आएगी। तो 5 से शुरू किया मैंने, और ये आ चुका है आपका 6 बज गए, एक बार ही आई सामने। आगे बढ़ाएंगे, और ये यहाँ पर आप देखोगे 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी सामने नहीं आई। तो 5 से 7 के बीच में केवल एक बार आती है। इसी वजह से 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ 11 बार आमने सामने आती है। आनी चाहिए थी 12 बार, लेकिन 5 से 7 का ऐसा टाइम होता है जिस ड्यूरेशन में जो 2 बार आनी चाहिए थी आमने सामने, केवल एक बार आती है, और वो भी 6 बजे। थैंक यू। ओके, तो देखिए क्या करना है अपोजिट में। बच्चे कंसेप्ट ये है कि एक घंटे में, ठीक है जी, एक घंटे में एक बार विपरीत आती है। क्या होती है? एक घंटे में एक बार। बार को हम कहते हैं इन 1 आवर 1 टाइम्स। ठीक है जी। तो बच्चे 12 घंटे की अगर मैं बात करूं, 12 घंटे में कितनी बार आ जाएगी? 12 बार ही आ जाएगी। लेकिन नहीं, 12 बार नहीं आती, एक बार कम करेंगे, कितनी बार आती है? 11 बार आती है। ये इसको टाइम्स भी कह देते हैं, दोनों पर लिखना पड़ा है मुझे। कई बच्चे कहते हैं इंग्लिश में रखो सर, कई कहते हैं हिंदी में रखो। ठीक है। तो एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में आनी 12 बार चाहिए थी, लेकिन 11 बार आती है। जो एक बार कम कर रहे हैं, ये क्यों माइनस कर रहे हैं? देखो विपरीत की बात कर रहे हैं बच्चे। जब हम 5 से 7 बजे के बीच की बात करेंगे, 5 से 7 के बीच में, ठीक है जी, केवल एक बार आएगी वो, केवल एक बार आएगी, केवल एक बार आएगी। और वो भी किस टाइम आएगी बच्चे? वो भी आएगी आपको 6 बजे। ठीक है जी, किस टाइम आएगी? 6 बजे। अब देखो एक घंटे में एक बार आती है, तो 2 घंटे में 2 बार आनी चाहिए, 12 घंटे 12 बार आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 से 7 के बीच में केवल एक बार आएगी, जबकि यहाँ पे आनी कितनी बार चाहिए थी? यहाँ पे 2 बार आनी चाहिए थी। कितनी बार आनी चाहिए थी? 2 बार। लेकिन वो 2 बार नहीं आती, कितनी बार आती है? केवल एक बार आती है। ठीक है जी,
क्लियर हुआ? तो एक बात बताओ, 12 घंटे में यहाँ पे कितनी बार आ गई? अगर हम बात कर रहे हैं 12 घंटे में कितनी बार आई बच्चे? 12 घंटे में आई है सर 11 बार। ठीक है जी। तो 24 घंटे में कितनी बार आ जाएगी? 24 घंटे में आएगी 22 बार। यही क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है, ध्यान रखना, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो कितनी बार आती है बच्चे? ये आती है आपकी 24 बार। कितनी बार? ओ सॉरी 22 बार। कितनी बार? 22 बार। तो यहाँ पे चाहे आप इसका नोट बना के लिख लो, कैसे भी लिख लो, कि एक दिन में, ठीक है जी, एक दिन में यानी कि 24 आवर्स में कितनी बार? 22 टाइम्स, यानी कि 22 बार जो हैंड्स होते हैं, जो सुई होती है घड़ी की, वो क्या होती है? अपोजिट टू ईच अदर होती है। क्या होती है जी? अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। हिंदी में क्या बोल देंगे? एक दूसरे के विपरीत। तो ये बात तो थी जी अपोजिट की। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम एक साथ की। दूसरी कहीं की बात कर रहे हैं हम बच्चे? दूसरी बात कर रहे हैं कोइंसाइड भी कह देते हैं उसको, कोइंसाइड, या फिर उसको ओवरलैपिंग भी कह देते हैं, ओवरलैप। ठीक है जी। और हिंदी में बोलेंगे हम एक साथ। तो इसका भी सेम कंसेप्ट है। एक घंटे में बच्चे, एक घंटे में होती है एक बार, तो 12 घंटे में कितनी हो जाएगी? 12 बार। ठीक है, लेकिन 12 बार नहीं होती, एक बार माइनस करेंगे, कितनी बार होती है? 11 बार। ये माइनस कौन सा करा है? अब देखो, 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच, ठीक है जी, केवल एक बार, केवल एक बार एक साथ होंगी। ठीक है जी, क्या होगी? एक साथ होगी। जबकि यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी? यहाँ पे होनी चाहिए थी वो 2 बार। 11 से 12 के बीच में एक बार, एक बार 12 से 1 के बीच में, लेकिन वो केवल एक बार होती है। और वो भी किस टाइम होती है? वो भी जी 12 बजे होती है एक साथ। ठीक है। आप इसका भी प्रैक्टिकल, जैसे मैंने पिछले वाले का बताया था, आप इसका प्रैक्टिकल खुद से करके देख सकते हो। एक का मैंने करा दिया, एक का आप खुद कर लेना। ठीक है, आई बात समझ में? ओके। तो अब देखो, यहाँ पे एक नोट बना रहा हूँ आपको। अगर वो आपसे पूछने लगे एक स्ट्रेट लाइन में, क्या जी? स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम कह देते हैं सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, ठीक है जी, क्या कह देते हैं? सीधी रेखा में। तो बच्चे सीधी रेखा में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में वो दोनों ऐड हो जाते हैं, क्योंकि सीधी रेखा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे सीधी रेखा का मतलब हो जाएगा वो ओवरलैप भी हो। अगर ओवरलैप कर रही है तो भी सीधी रेखा में होगी, प्लस अगर अपोजिट टू ईच अदर है तो भी वो सीधी रेखा में होगी। यानी कि स्ट्रेट लाइन की बात करें एक दिन में, यानी कि एक दिन में कितनी बार आ जाएगी? 22 प्लस 22, टोटल कितनी बार हो जाएगी? 44 टाइम्स, 44 बार। कितनी बार हो जाएगी? 44 बार। तो 44 बार होगी। ये 22 बार कौन सी है? ओवरलैप वाली। और 22 बार कौन सी है? अपोजिट वाली। तो देखो, इसमें से ही सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी। ठीक है जी, ओके सर। ये नोट है, इसको ध्यान रख लेना। स्ट्रेट लाइन में 44 बार होती है, एक दूसरे के अपोजिट 22 बार होती है एक दिन में, और एक ही दिन में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है, कोइंसाइड करती है, या सीधी रेखा में। ठीक है जी, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। एक रह गया 90 डिग्री वाला। एक बार ये भी पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन बच्चे पूछे हुए, ध्यान रखना। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? पूछे हुए हैं। तो देखिए अब बात करते हैं 90 डिग्री वाले की। 90 डिग्री, 90 डिग्री की अगर बात करूं मैं, क्या होता है बच्चे? एक घंटे में कितनी बार होते हैं? एक घंटे में होते हैं 2 बार। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार आएंगे? 12 घंटे में होने कितने चाहिए थे? 24 बार, लेकिन नहीं, 2 माइनस करेंगे, कितनी बार होते हैं? 22 बार होते हैं। अब ये जो 2 माइनस करे, इसके पीछे की रामायण सुन लो। पहली अगर मैं बात करूं, देखो 3 से 5 बजे के बीच, 3 से 5 के बीच में 4 बार आने चाहिए थे।
कितनी बार? 4 बार। 4 बार 90 डिग्री पर होने चाहिए थे भाई, 4 बार 90 डिग्री पर होने चाहिए थे, बट ठीक है जी, वो केवल कितनी बार होंगे? 3 बार होंगे, 3 बार 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? जी सर, समझ में आ गई। यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में 2 घंटे हो गए, एक 3 से 4 वाला आपका स्लैब बन जाएगा और दूसरा 4 से 5 वाला। ठीक है जी, तो 2 लैप बन गए। इन दोनों के लैप की अगर बात करूँ 4 बार होना चाहिए था, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चे, केवल 3 बार आता है। कितनी बार आता है? केवल 3 बार। ठीक है जी, तो एक तो यहाँ से माइनस होगा। दूसरा, ऐसी जैसे 3 से 5 के बीच की बात है, ऐसी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप करोगे यहाँ पे 3 से 5 है जैसे उधर, ऐसे ही क्या हो जाएगा, 3 नहीं, 2 से 4 होना चाहिए था बच्चे, 3 से 5 नहीं है। हाँ, अब याद आए, 3 से 5 नहीं होगा, 2 से 4 होगा। अगर दिमाग लगावे, 2 से 3, 3 से 4, हाँ 2 से 4 हो गए। सॉरी, इसको मैं अभी ठीक करके देता हूँ। ठीक है जी, कितना हो गया? 2 से 4 हो गए। आप इसका भी प्रैक्टिकल करना बच्चे, समझ में आ जाएगा। क्या करना? इसका भी प्रैक्टिकल ना, जैसे 2 से 4 के बीच में, ऐसे ही 8 से 10 के बीच में है। आप इनके प्रैक्टिकल करके देख लेना, अपनी कोई भी क्लॉक उतार लेना, जो दीवार घड़ी होती है उसको उतार कर आप इसको चेक कर सकते हो। अगर चेक करोगे तो जीवन में कभी भूलने के ही नहीं। मैंने तो ऐसे ही किया था, मैं आज तक नहीं भूला। ठीक है जी, देखो यहाँ पे 2 से 4, 3 से 5 वाले में डाउट हुआ था, तो तुरंत मेरे याद आया, नहीं ऐसा नहीं होता था, क्योंकि एक में बीच में 3 बजे वाला कंसेप्ट पड़ेगा, 3 बजे पे भी 90 डिग्री होती है यार, इसमें 9 बजे वाला कंसेप्ट पड़ेगा। तो याद रखने का तरीका क्या है, इसमें तो बीच में 3 बजे वाला कंसेप्ट आता है, और इसमें बीच में 9 बजे वाला, क्योंकि यहाँ 9 बजे भी 90 डिग्री होती है, यहाँ 3 बजे भी 90 डिग्री होती है। ठीक है जी, ओके सर? जी सर, ओके। चलिए, तो देखो, ओके, अब इसको देखो, 8 से 10 बजे के बीच में भी वो कितनी बार आना चाहिए था बच्चे? के बीच 4 बार आना चाहिए था। कितनी बार? 4 बार। 90 डिग्री पर होनी चाहिए थी वो, लेकिन वो कितनी बार होती है बच्चे? वो होती है केवल 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो एक बार तो इधर माइनस हो गया, एक बार उधर वाला माइनस हो गया। ठीक है जी, तो इसी वजह से कितने माइनस करे हमने? 2 माइनस करे सर, इसी वजह से। ओके सर, एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है सर? जी सर, ठीक है, ओके सर। जी सर, ठीक है भाई, आगे समझ में इतना? एक ये है कंसेप्ट और एक ये है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चे, अब एक दिन की बात करें तो 12 घंटे में आया 22 बार, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 24 घंटे में, यानी कि कितने घंटे में जी? 12 घंटे में कितनी बार आया सर? 12 घंटे में आया सर 22 बार, तो 24 घंटे में, 24 घंटे का मतलब इन अ डे, इन ए डे, इन अ डे कितना हो जाएगा? 24 घंटे, और ये कितनी बार आ जाएगा? 44 बार। तो आपके ऑप्शन दो ही मिलेंगे, या तो 22 बार या 44 बार, इनका ध्यान रखना। अगर आमने सामने है या एक साथ है तो 22 बार आंसर आओ, और अगर 90 डिग्री है या सीधी रेखा में है तो कितनी बार आएगा सर? 44 बार आएगा। शायद ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो कितना बड़ा पेज मैंने लिख दिया आपको समझाने के चक्कर में। मैं इसका बाद में आपको स्क्रीनशॉट ले लेकर वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, पीडीएफ बना बना के, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखिए, इतना समझ में आया? इसी के बीच हम अब क्वेश्चन करते हैं, या फिर इन सबको एक साथ लिख दूँ? ठीक है सर, इन सबको एक साथ नोट्स बना कर लिख दो, एक साथ, जो हम याद रख ले। रटना नहीं है बच्चे, कंसेप्ट क्लियर रखना, प्रैक्टिकल करके देखना, जब भी आपको याद रहेंगे। ठीक है, नोट। चलो इसको दे देते हैं भाई 20 रुपये का, क्योंकि 2-3 कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओवरलैप, ओवरलैप की, ठीक है जी, इन ए डे, ठीक है जी, कितनी बार आती है सर? 22 बार, 22 टाइम्स, यानी कि 22 बार। अगर मैं बात करूँ ओवरलैप के बाद अपोजिट, ये क्या है बच्चे? हैंड्स है आपके, और ये एक दिन में है, कितनी बार? यहाँ पे भी कितनी बार आएंगे? 22 टाइम्स सर। ओके, अगर मैं बात करूँ 90 डिग्री, सर ये तो 44 टाइम्स। ओके, अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन, सर ये भी 44 टाइम्स।
तो बस यही तो समझाया मैंने, लेकिन उसको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। ठीक है सर? जी सर, ये इम्पोर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है, इस पर सीधा सीधा पूछ लेता। आज तक तो ज़्यादातर सीधा ही पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, एक टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया था, वो मैं बता रहा हूँ अभी कौन सा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था, देखिए कि 3 से 8 बजे के बीच में हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ध्यान रखना बच्चे, कौन सा टाइम है। अगर अपोजिट की बात कर रहे हैं तो उसमें ध्यान देना कि 6 बजे वाला टाइम तो नहीं है, 6 बजे वाला टाइम। ठीक है जी, अगर 6 बजे वाला टाइम है तो एक आपको कम करना पड़ेगा 6 बजे वाला टाइम। प्रैक्टिकल करके देखना, फिर याद रहेंगे। अगर 6 बजे वाला टाइम है, देखो क्या स्लॉट बनेगा, 3 से 4 वाला, 4 से 5 वाला, 5 से 6 वाला, 6 से 7 वाला और 7 से 8 वाला। ये तो स्लॉट बनेंगे। इसमें भी कितनी बार आ गई सर? एक बार। वेरी गुड। 4 से 5 वाले में एक बार। ठीक है जी। 5 से 6 और 6 से 7 वाले में एक बार आएगी, दोनों में मिला के। वो भी किस टाइम आती है? 6 बजे सर। ठीक है, और 7 से 8 में एक बार, यानी कुल मिला के कितनी बार आ गई सर? 4 बार आ गया आंसर। यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगा सकता ना, उनके पास इससे ज़्यादा दिमाग होता। ठीक है, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर है बच्चे, फिर कोई टेंशन ही नहीं लेनी। वो कितना ही टफ क्वेश्चन बना दो, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई चीज़ें? अब ये तो 3 से 8 था, मान के चलो अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन बता दो। जैसे 3 से 8 के बीच में था, वो कल को कहने लगा बताओ, ठीक है जी, वो आपसे पूछ सकता है कि 10 से 2 बजे के बीच, ठीक है जी, 10 से 2 बजे के बीच एक साथ, ठीक है जी, ओवरलैप वाली बात कर रहा है। ओवरलैप बोल देता है बच्चे, उसको कोइंसाइड भी बोल देता है। ठीक है, 10 से 2 बजे के बीच स्लॉट बनाओगे, 10 से 11 वाला सर, 11 से 12 वाला ओके, 12 से 1 वाला, 1 से 2 वाला, इसमें एक साथ होगी, इसमें भी एक साथ होगी और इसमें भी एक साथ होगी। कुल मिला कितनी आ गई? 3 बार। ध्यान रखना, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे एक बार होती है केवल, वो भी किस टाइम सर? 12 बजे। वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, अब अगला कंसेप्ट है बच्चे, ये भी, ये 2 कंसेप्ट रह गए, इसके बाद ये हमारा खत्म हो जाता है। अब इन 2 कंसेप्ट के बाद मैं बात करता हूँ। देखिए, अब ये कह रहा है इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन? कैसे? सुनो भाई साहब की बात, क्या कहना चाह रहे, पहले इसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे पूछ सकता है, वो पूछा हुआ है। यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ है तो बताओ अब कितनी बार वो दोनों एक साथ होगी। ओके सर, कितने समय बाद, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, कितने समय बाद घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है, यानी कि हर एक घंटे में कितने समय बाद वो आपस में मिलेगी। अब देखो फिर क्या कह रहा है, टाइम गैप बिटवीन एनी टू कोइंसिडेंसेस। वेरी गुड, बच्चे पूछ रहा है कि किन्हीं भी दो, एक बार 12 बजे मिलेगी, उसके बाद किसी न किसी टाइम के बाद मिलेगी एक साथ, उसके बाद फिर कभी ना कभी मिलेगी। तो पूछ रहा है कि हर एक टाइम गैप वो कितना है जिसमें कि दोनों के दोनों कोइंसिडेंसेस होते हैं, मतलब कि दोनों की दोनों सुइयां एक साथ होती है। आगे क्या कह रहा है, इफ बोथ द हैंड्स आर मूविंग टुगेदर फ्रॉम सेम पोजिशन देन आफ्टर हाउ मच टाइम लेटर द हैंड्स विल कोइंसाइड। बच्चे सेम ही तो बात बोल रहा है। कह रहा है भाई साहब, अगर दोनों घड़ी अभी एक साथ घूम रही है, एक ही जगह से चल रही है, तो बताओ अब कितनी देर बाद वो दोनों एक साथ होगी। इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्या है जी? इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गैप बना देते हैं आपका और दूसरे बच्चों का। ठीक है, अब देखो सुनो, इसको करने के 2 तरीके हैं। जो आपको कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है जी, ओके। या भी जो मैंने पीछे कंसेप्ट सिखाया आप इससे भी कर सकते हो। कैसे सर? सर जी ऐसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, बहुत इजी सा है, आपको बस समझना है, इसको बेस क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, बाकी बहुत आसान है। देखो, एक बात बताओ, 12 घंटे में कितनी बार एक साथ होती है वो? सर 12 घंटे में कितनी बार एक साथ होती है? सर 12 घंटे में तो 11 बार एक साथ होती है। ठीक है जी, कितनी बार होती है जी? 11 बार, यानी कि सीधी सी बात करें 11 टाइम्स 12 घंटे में। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं 1 घंटे में, ठीक है जी, ओके, सुनो एक सेकंड, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। कहाँ गया, यहाँ से वापस हटाओ।
चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको बस वो अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, ध्यान से सुनना क्या है वो। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं 12 घंटे में, यानी कि एक 12 घंटे में एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है मिनट वाली सॉरी, घंटे वाली सुई का। मिनट वाली का तो हर 12 घंटे में होता है, तो उसको तो आप लेके नहीं चल सकते। आप देखोगे कि ये कितनी बार, अगर हम बात करें कि 11 बार आती है, कितनी बार आती है बच्चे? 11 बार आती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। 12 घंटे में कितनी बार आती है? 11 बार। अगर मैं एक बार की बात करूं तो कितना आ जाएगा बच्चे? 12/11 घंटे। भाई 11 बार आती है कितने घंटे में? 12 घंटे में। एक बार कितने आएगी? 12/11 घंटे। या इसको अगर आप मिनट में लिखना चाहोगे तो 12/11 गुना में कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 720 अपोन में कितना आ जाएगा बच्चे? 11 से डिवाइड किया, 11 से 6 बार गया, 66 होगा, 6 बचा, 11×5 = 55, 5/11। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यही आपका आंसर है, और यही आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है बच्चे? 65 सही 5/11 मिनट बाद वो हमेशा कोइंसाइड होती है। क्या होती है? मिनट बाद एक साथ होती है, ओवरलैप करती है। ठीक है जी, एक तो तरीका ये था। ठीक है जी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ यही बत ऑप्शन दे रखा था, बताओ हर कितने मिनट बाद वो एक साथ होती है, प्रत्येक कितने मिनट बाद। ठीक है जी, तो सीधा सर प्रत्येक 65 सही 5/11, यानी कि every 65 5/11 minute later they will be together, the both hands of the watch will be together। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। दूसरा तरीका भी देख लो सर। एक बात बताओ, इस वाले को अगर मैं बात करूँ, इस वाले को, ठीक है सर। अब एक बात बताओ आप, 12 बजे एक साथ है दोनों की दोनों सुई। हाँ सर, 12 बजे तो एक साथ है। अब पूछ रहा कितनी देर बाद वो एक साथ होगी। एक बात बताओ, मैं एक घड़ी बना रहा हूँ यहाँ पे, देखना आप। ठीक है जी, एक घड़ी बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है सर, अब देखो, ये हो गए 12, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 9, यहाँ कुछ हो जाएगा 1। अब 12 बजे की बात करूँ, ठीक है, ये होगी सर मिनट वाली सुई, ओके, और ये होगी आपकी घंटे वाली सुई, कुछ ऐसे रहेगी, ओवरलैप रहेगी। 12 बजे एक साथ है। अब यहाँ से ये वाली चलना स्टार्ट करेगी, ऊपर वाली, ये वाली चलना शुरू करेगी, ऐसे 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 चलना शुरू करेगी। ठीक है जी, अब जब ये ऐसे चलना शुरू करेगी तो इसके बाद ये क्या होगी? देखो, 12 से 1 के बीच में नहीं मिलेगी है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको कि दूसरा तरीका क्या है। 12 बजे से चल के ये 1 बजे तक भाई साहब मिलेगी नहीं। हमने भी देखा था ना, 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार मिलती है। पीछे हमने सीखा था कि 11 से 1 के बीच में केवल एक बार मिलती है। कितनी बार मिलती है? केवल एक बार, और वो भी किस टाइम? 12 बजे। ठीक है जी, तो जब 12 से शुरू करा, 1 तक वो मिलेगी नहीं, यानी कि अब जब मिलेगी वो 1 के बाद मिलेगी। यहाँ पे जब भी उनका मिलना होगा, ठीक है जी, क्या होगा? अब वो दोनों, घड़ी की सुई की बात हो रही, वो दोनों, अब वो दोनों क्या होगा बच्चे? 1 बजे के बाद मिलेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप अपनी घड़ी उठा के देख लेना, जो क्लॉक होगी, दीवार घड़ी होगी, उसको एक बार देखना। 12 बजे, 12 बजे से स्टार्ट करना एक साथ करके, देखना 1 बजे के बाद ही मिलेगी वो। और जब 1 बजे के बाद ही मिलेगी तो आप यहाँ से एक चीज नहीं बताओगे क्या? बोलो, एक चीज बता सकते हो? क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो बता सकते हो वो इसी का कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, कि 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुई, घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलेगी? हाँ जी, बताओ सर। बता सकते हैं, बता सकते हो तो कर दो इस क्वेश्चन को। देखो अभी कर देते हैं। एंगल कितना होगा मिलने का मतलब? 0 डिग्री। 60h - 11m अपोन में क्या आ गया बच्चे? 2। 0 डिग्री की बात चल रही है, ये मोड में है। 60 गुना 1 का मतलब कितना हो जाएगा? h का मतलब 1, क्योंकि 1 और 2 बजे के बीच बात कर रहा है। -11, 2 इधर आके ये भी 0 में हो गया, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? 60 - 11m, यानी कि m इक्वस टू क्या आ जाएगा? 60/11। 11 से डिवाइड किया, 5 सही 5/11। हाँ जी सर, आ गया? हाँ सर आ गया। क्या आ गया?
5 सही 5/11 आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चे, 5 सही 5/11 का, यानी कि 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर मिलेगी। जब आपको पता है 1 बजकर, ठीक है जी सर, जब आपको पता है 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट में मिलेगी, तो 12 बजे, इससे पहले कब मिली थी? 12 बजे। इससे पहले मिली थी बच्चे 12 बजे। अब मिली कितनी? ये। तो कितना हो गया टोटल? यानी कि सीधा सीधा आपको पता चल रहा है 12 बजे से 1 बज के 5 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 65 सही 5/11। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यही आप समझ जाओ बच्चे कि अगर ये पूछ लिया है कि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ है, इसके बाद वो कब मिलेगी, तो वो मिलेगी 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पे, या आप ये कह लो हर 65 सही 5/11 मिनट बाद वो मिलती है। कोई शक? नहीं सर, कोई भी शक नहीं। कोई शक नहीं है तो अब आगे कंसेप्ट पे चले, जो इसका लास्ट कंसेप्ट होने वाला है। चलिए सर लास्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चे अगले कंसेप्ट में क्या है। अब हर टी मिनट बाद घड़ी की सुइयां, मान लिया हर टी मिनट बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलती है। लेट द हैंड्स क्लॉक कोइंसाइड आफ्टर एवरी टी मिनट। अच्छा, गलत घड़ी है ये बच्चे। होता नहीं कि कई बार आपने देखा होगा कि बताओ ये घड़ी थोड़ी तेज चलती है, ये घड़ी कोई धीमी चलती है, उसको ही समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। बहुत आसान, सब बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। कैसे? एक को बोलते हैं स्लो वॉच, एक को बोलते हैं फास्ट वॉच। ठीक है जी, एक होती है स्लो, एक होती है फास्ट। तो स्लो कौन सी होती है और फास्ट कौन सी होती है वो देख लो। एक बात बताओ, ऊपर टी दे रखा, ठीक है जी, एक होती है स्लो वॉच, एक होती है फास्ट वॉच। मैंने आपको बताया है कि अगर बात करूं मैं कि 65 5/11 यानी कि 65 सही 12 बजे 5/11 मिनट बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलती है। यही तो बात है, घड़ी की सुइयां आपस में मिलती है, आपस में मिलती है। यही कंसेप्ट मैंने अभी पीछे कराया सर। यस सर, ये मैंने नोट डलवा के लिखवाया था कि हर प्रत्येक, इस पर प्रत्येक और लिख लो और क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलती है। ठीक है सर? जी सर ठीक है। तो देखिए, अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखूं फिर कह देते हैं कि आफ्टर एवरी 65 5/11 65 सही 5/11 मिनट, आफ्टर एवरी 65 5/11 मिनट बोथ द हैंड्स कोइंसाइड्स। ठीक है जी, वो क्या करते हैं? कोइंसाइड्स करते हैं, या इसको क्या करेंगे बच्चे? ओवरलैप। ठीक है जी, ओवरलैपिंग भी लिख लो। अब तो क्लियर हो गया सर? जी सर, अब तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर मैंने टी की बात करी थी, सुनो। अब ये टी का क्या कंसेप्ट है, इस टी का सुन लो। ठीक है, टी मतलब वो है ना 65 सही 5/11 मिनट पर ना मिलकर उससे पहले ही मिल जाए, यानी कि टी की वैल्यू छोटी हो जाए। क्या हो जाए सर? टी की वैल्यू छोटी हो जाए। यानी कि अगर टी की वैल्यू छोटी है किससे? 65 5/11 से। ठीक है सर, अगर टी की वैल्यू छोटी है किससे? 65 5/11 से, तो बच्चे वो क्या कहलाती है? उसको फास्ट वॉच कहते हैं। यानी कि वो 65 सही 5/11 मिनट में मिलनी थी, लेकिन वो उससे पहले ही मिल जाती है। जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूं कि वो मिल गई भाई 65 मिनट बाद ही, उससे छोटा है, ठीक है, 65 मिनट लेटर। या एक सेकंड, थोड़ा साफ सा कर दो, ज़्यादा गंदा सा लिखा गया, इतनी गंदी राइटिंग तो है नहीं यार मेरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके सर? जी सर, यानी कि वो 65 मिनट बाद ही मिल जाए, या आप 64 मिनट लेटर मिल जाए, यानी कि उससे पहले मिल जाए, तो सीधी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि वो अपने आप ही तेज हो जाएगी। जो 65 सही 5 बटे एक चीज़ है, वो 66 में मिलनी थी, मान के चलो वो 66 में मिलनी थी, भूल जाओ, थोड़ा टफ सा लग रहा है, 65 5/11 भूल जाओ इसको।
मानो कि वो 66 में मिलनी थी बच्चे। अगर हम दोनों कहीं जा रहे हैं, हमको मिलना था 66 पे, हमारी स्पीड है, दोनों हम घूम खाते हैं 66 में मिलते हैं, लेकिन एक बार हम 65 पे मिल गए, इसका मतलब हम में से कोई ना कोई तो तेज चला होगा ना। हाँ, तेज चला होगा, इसका मतलब यह है, उसी का हम फास्ट वॉच कहते हैं। और दूसरा कंसेप्ट इधर ही ले लो कि अगर टी की वैल्यू बड़ी आ जाए, क्या आ जाए सर, टी की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, 65 5/11, जहाँ पे मिलनी चाहिए थी वहाँ नहीं मिल रही, लाइक कैसे कि वो मिलने लगे 66 मिनट लेटर, ठीक है जी, या 70 मिनट लेटर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे स्लो। और ये दोनों की दोनों घड़ियाँ क्या होती है बच्चे, दोनों की दोनों घड़ियों को हम क्या कहते हैं, इनकरेक्ट वॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकरेक्ट वॉच। ये था, या रॉन्ग वॉच कह लो, नोट शोइंग करेक्ट टाइम कह लो, इन दोनों को ध्यान रखना। अगर इस टाइम से पहले मिल रही है तो फास्ट है, इस टाइम के बाद मिल रही है तो स्लो है। और यही चीज़ मैंने आपको समझाई है कि कितनी देर बाद वापस मिलती है, 65 5/11 मिनट। ओके सर, जी सर, यही था बच्चे के आपका क्लॉक। और क्लॉक इसी के साथ क्या हो गया, ख़त्म। ठीक है सरकार, इसको हमने ख़त्म कर दिया है, कुछ नहीं बचा आपका क्लॉक, आज ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा क्या सर, ख़त्म कर दिया है, जी सर ख़त्म कर दिया है। तो बच्चे अब ये जो मैंने आपको जितना पढ़ाया इसकी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, इससे अलग आपको कहीं से कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने क्वेश्चन कराए मैंने इसमें, आपको इतने क्वेश्चन कराए, बस पूछो मत, ठीक है जी। अब आप कोई सी भी बुक उठाना, कैसी भी बुक उठाना, जितनी भी मर्जी हो, कहीं से भी आ जाए, दूसरे पृथ्वी कह रहा, दूसरे ग्रह पे से भी बुक आ जाए, क्लॉक के क्वेश्चन आ जाए, आप कर दोगे, क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, ठीक है सर। और अगर फिर भी कोई बचता है, कोई आता है दूसरे ग्रह का प्राणी, तो आप उस क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल पर आप शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है सर। टेलीग्राम चैनल पे पिछले वाले के भी क्वेश्चंस पड़े हैं, उनको जाकर सोल्व करो कैलेंडर के। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कैलेंडर की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके सर, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना, जो आपके साथी दोस्त वगैरह कोई भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, वीडियो को लाइक कर दो। और तपेंद्र एकेडमी को सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, और उसके बराबर में जो घंटी है ना, वो उस पर टिक करो, ठीक है जी। उस पर टिक करने से क्या होगा, अगली वीडियो जब भी आएगी आपके पास आराम से आ जाएगी। और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखो, नहीं कर रहे हो तो भी देखो। क्योंकि रीजनिंग क्या होती है, देखो बच्चे, दो चीज़ होती है, एक रीजनिंग एप्टीट्यूड। चलो यार वीडियो लंबी हो जाएगी, कभी बाद में लाइव आके ही बताऊंगा मैं क्या होती है सब चीज़ें, क्यों रीजनिंग किसी भी एग्जाम में पूछते हैं, क्यों एप्टीट्यूड किसी भी एग्जाम में पूछते हैं। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।